स्ट्रीट डॉग के मुद्दे पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। उस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 हफ्तों के अंदर स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम में भेज देना चाहिए और सरकार ये सुनिश्चित करे। इसे लेकर अलग अलग राय आई। जो डॉग लवर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का विरोध किया, वहीं कुछ लोगों ने इस निर्देश का स्वागत किया। इसके बाद से जो सवाल जवाब अपने अपने राय थे वो चलते आ रहे थे। आज इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजीव मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इसकी सुनवाई की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। वहीं जो लोग डॉग लवर हैं उनकी ओर से जिन एनजीओ ने इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर्स वकील को अपनी राय रखने के लिए भेजा था। तो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई हुई, हमारी साथी कनुप्रिया इस पूरे सुनवाई को ट्रैक कर रही थी कि किस पक्ष ने क्या कहा, किस पक्ष ने क्या दलीलें दी। तो हम सीधे कनुप्रिया से जानते हैं कि आज जो पूरी सुनवाई हुई है कनुप्रिया, दोनों ओर से क्या क्या दलीलें दी गई हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 11 तारीख को जो ऑर्डर पास हुआ था उसके बाद कल यानी 13 अगस्त को कुछ पेटिशनर्स थे, वो सबसे पहले कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और चीफ जस्टिस BR गवई के सामने उन्होंने ये मुद्दा रखा कि पहले कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि इस तरीके से जानवरों को सिर्फ कुत्तों को ही नहीं, मतलब और भी जानवरों को इस तरीके से आप इतने कम टाइम में शेल्टर होम्स में नहीं भेज सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसीजरल दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स कुछ बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने पास किए थे, जिसका हवाला देते हुए फिर से उन्होंने CJI के सामने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये केस फिर से सुना जाए एक बार अच्छे तरीके से, जिस पर CJI गवई ने बोला कि ठीक है। अब 2 जज बेंच थे पहले जिन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, और आज जो है इसलिए ये मैटर 3 जज बेंच के पास जा चुकी है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो तुषार मेहता गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे थे, वो ऑर्डर के समर्थन में थे और इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि कम से कम हर साल 37 लाख लोग डॉग बाइट के केसेस से, उसके अलग अलग बीमारी से, रैबीज से मरते हैं और कम से कम हर रोज़ 10,000 लोग। और इस पर ये ध्यान देने वाली बात इसलिए बन गई है क्योंकि इस पर जो सामने के वकील हैं कपिल सिब्बल हैं, जो डॉग NGOs के तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने ये बोला कि ये जो डेटा बता रहे हैं तुषार मेहता जी, वो एनेक्डोटल डेटाज़ हैं। इसका कोई अभी फुल प्रूफ, ये कोई इस्टेब्लिश डेटा अभी तक है नहीं हमारे सामने जो ये बता रहे हैं। इनफैक्ट जिस केस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था वो केस भी एनेक्डोटल केस था, तो इसलिए उस पर जारी किया हुआ ऑर्डर जो है वो माननीय नहीं होना चाहिए कायदे से। उन्होंने एक और बात जो ज़रूरी, उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस ऑर्डर के तहत जो ये कहा गया है कि आप 24 घंटे के अंदर में स्ट्रीट डॉग्स को उठा करके आप शेल्टर लेके जाइए, ये कैसे हो सकता है जब शेल्टर होम्स अवेलेबल ही नहीं है, शेल्टर होम्स बनाए ही नहीं हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। उन्होंने ये कहा कि ABC रूल्स हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, जिसके तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को फंड दिए जाते हैं कि आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए और इस तरीके के स्ट्रे एनिमल्स के लिए आप जो है शेल्टर होम्स बनाएं। लेकिन उन पैसों का क्या होता है वो आज तक हमें पता नहीं चला है, क्योंकि एक भी शेल्टर होम्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आपने बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में स्ट्रीट डॉग्स को उठा करके शेल्टर होम्स में रखने के लिए बोला है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और अगर नहीं है शेल्टर होम्स तो आप उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? डॉग NGOs की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने ये बोला कि इसी बार सरकार ने ये आंकड़ा दिया है संसद में कि वहाँ आज इस साल 0 डॉग बाइट केसेस हुए हैं। उसके बाद फिर ये आंकड़ा सामने रखना तुषार मेहता जी का कि 35 लाख लोग कम से कम एक साल में डॉग बाइट से उनका डेथ होता है, ये कहाँ से तर्कसम्मत है? और दूसरी बात ये कि जब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये जवाब नहीं देता कि जितने फंड्स उसके लिए मुहैया कराए जाते हैं वो कहाँ लगाया जाता है, तब तक हम ये नहीं मान पाएंगे कि जो डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो ऑर्डर्स पास हुए थे उसमें एक और रूल था कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो ये नहीं होने दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले स्ट्रीट डॉग्स को उठा के ले जा रहे हैं और कोई इसमें रोक रहा है, तो उन पर कंटेम्प्ट का केस भी लगाया जाएगा। और
कपिल सिब्बल जी ने और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इन दोनों ऑर्डर्स के ऊपर स्टे की मांग की थी आज की सुनवाई में, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से अभी फ़िलहाल मना कर दिया है। ऑल्दो ऑर्डर जो दिया है उन्होंने रिजर्व रख लिया है, लेकिन ये इस बात पर क्लैरिटी है कि उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो दिए गए थे ऑर्डर 11 तारीख को, उस पर स्टे लगाने से फ़िलहाल रोक दिया है। तो स्टे तो नहीं लग रहा है, बट ऑर्डर जो है वो हमें अभी, जब भी वो पब्लिक होगा तो हमें पता चलेगा। फ़िलहाल वो ऑर्डर अभी फ़िलहाल रिजर्व्ड है। तो कुल मिलाकर आज जो सुनवाई हुई है उसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और अब जब भी ये फैसला सार्वजनिक होगा, पोर्टल पे आएगा, हम उससे जुड़े अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन वो इस पूरी सुनवाई से जो चीज़ साफ़ हुई है वो ये, एक तो सबसे पहले शेल्टर होम की उपलब्धता पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतने बड़े स्तर पे दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम हैं। हाँ, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो जज सुनवाई कर रही थी, उन्होंने भी एक इस चीज़ पर बोला है कि जो ये जितना भी केस चल रहा है ना, बार बार जो सुप्रीम कोर्ट को अपना वक्त इसे केस के ऊपर देना पड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी की वजह से है। उन्होंने काम नहीं किया है ठीक तरीके से, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी मान रही थी आज के हियरिंग में। तो आज की हियरिंग का ये पूरा सार है, और शेल्टर होम क्या उतने उपलब्ध हैं, या जो कागज़ों पर दिखाए जा रहे थे कि इतने शेल्टर होम बनाए गए हैं या बनाए जाने हैं, वो अब जब ये पूरा मुद्दा उठा है तो वो ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये भी एक अपना सवाल है। बाकी इस पूरे मामले पे जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है वो सार्वजनिक होगा, हम उससे जुड़े अपडेट भी आपको देंगे। मेरे साथी कनुप्रिया, मैं हूँ सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं प्रशांत। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।